Hello students, welcome to all of you in your channel Private Guideline. Today I am going to discuss a very interesting topic that is English alphabet. जी हाँ दोस्तों, वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसे हम हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला भी कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पर बचपन में आपको ये नहीं पता था कि अंग्रेजी वर्णमाला का हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रोल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला पे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे आते हैं और उनका हम सलूशन भी फाइंड करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म हैं जिनको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला हमारा टॉपिक है वो है यूजुअल अल्फ़ाबेट, सामान्य वर्णमाला। तो सामान्य वर्णमाला क्या होता है, आइए इसको हम जानते हैं। तो सामान्य वर्णमाला जो है यूजुअल अल्फ़ाबेट, ये कुछ और नहीं बल्कि वही चीज़ है जो आप बचपन में रटा करते थे। ए से जेड तक के अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला क्रम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनका क्या काम है, यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे इनका क्या है ये तो मुझे याद ही है बचपन से ही। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद करना पड़ेगा, इन सभी लेटर्स के प्लेस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू यहाँ पे दिया गया है A1, बी का दिया गया है 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20 और यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड का 26। तो यदि आप इनके प्लेस वैल्यू को आप याद कर लेते हैं तो लगभग रीजनिंग की आप 30% कोर्स को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो आपको इन सभी के प्लेस वैल्यू को याद करना होगा। इसके लिए एक अलग से ट्रिक भी है कि कैसे इनको हम याद करें, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट अभी आप इस चीज़ को पढ़िए कि यूजुअल अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो ए से जेड तक के अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला क्रम कहते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो हमारा है रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम कुछ और नहीं, जो आपने अभी पढ़ा है ए से जेड तक का क्रम उसे हम यूजुअल ऑर्डर बोलते हैं। इसी को जब हम रिवर्स कर देते हैं तो जेड से ए का क्रम मिलता है जिसे हम विपरीत क्रम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, इस तरह से ए तक दिया गया है। तो ये वर्णमाला का विपरीत क्रम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विपरीत क्रम से किसी का भी प्लेस वैल्यू पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जैसे आएगा उनको हम इजीली बताएंगे कैसे आपको करना है। अभी हम बेसिक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया आपका अगला टॉपिक है वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश क्या होता है? प्रथम अर्धांश ये होता है, जैसे कि आपने वर्णमाला जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो नंबर ऑफ़ लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 26, यानी 26 लेटर होते हैं। अब इनका अर्धांश यानी हाफ करना है। जब हाफ करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, यानी 1 से लेकर 13 तक के प्लेस वैल्यू वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है ए से एम तक के अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 और M13, ये आपके प्रथम अर्धांश हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय अर्धांश का। तो आइए देखते हैं द्वितीय अर्धांश क्या होगा। यहाँ पे दिया गया वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। अब यहाँ से ए से एम तक जो है प्रथम अर्धांश है, तो एम के आगे से जेड तक क्या हो जाएगा द्वितीय अर्धांश, यानी एन से लेकर जेड तक क्या हो जाएगा द्वितीय अर्धांश, यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका द्वितीय अर्धांश होगा। यानी 14 से 26 तक के प्लेस वैल्यू वाले जो लेटर होंगे वो क्या कहे जाएंगे, द्वितीय अर्धांश कहे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला मेरा टॉपिक क्या है। अगला है अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर। जैसे कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि विपरीत अक्षर बताइए। तो आइए हम जानते हैं कि विपरीत अक्षर यहाँ पे कैसे हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। जी हाँ, जो 26 लेटर होते हैं उनमें से प्रत्येक का एक विपरीत अक्षर होता है। अर्थात वर्णमाला के 2 अक्षरों के कोड को जोड़ने पर यदि योग 27 प्राप्त होता है तो वे दोनों अक्षर विपरीत अक्षर कहलाते हैं। यानी किसी भी 2 लेटर्स के प्लेस वैल्यू का समय जोड़ने पे
27 आ रहा है, तो ये दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है b का प्लेस वैल्यू होता है 2 और y का प्लेस वैल्यू होता है 25। दोनों को हम यदि ऐड करें तो यहाँ पे 27, यानी b का अपोजिट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और y का अपोजिट b। ऐसे ही i का प्लेस वैल्यू होता है 9, r का होता है 18। दोनों को ऐड करने पे 27 आ रहा है, यानी i का अपोजिट क्या हो जाएगा, r, और r का अपोजिट क्या हो जाएगा, i। किसी अक्षर का यहाँ पे देखिए लिखा गया है, किसी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए उसके कोड को 27 में से घटाते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उसका संगत अक्षर दिए गए अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। जैसे कि आपको कोई लेटर दे दिया गया, जैसे कि यहाँ पे सी दे दिया गया और सी का आपको विपरीत फाइंड करना है, विपरीत अक्षर फाइंड करना है। तो आपको पता है कि सी का कोड क्या होता है, प्लेस वैल्यू 3 होता है। अब 27 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो ये जवाब हो गया 24। और 24 किसका होता है, 24 होता है x का, यानी c का विपरीत क्या हो जाएगा, x, और x का विपरीत क्या हो जाएगा, c। आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे विपरीत लेटर को याद भी करते हैं। ये सब एक ट्रिक है जिसको हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, पहला है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। दूसरा है आपका मध्य पद पर या मध्य का अक्षर ज्ञात करना। दूसरा है अक्षर युग्म, और तीसरा है शब्दकोश पर आधारित। चौथा है शब्दकोश पर आधारित। पाँचवा है शब्द निर्माण पर आधारित प्रश्न। छठवां है शब्दों अथवा वर्णमाला के पैटर्न पर आधारित। सातवां है आव्यूह पर आधारित प्रश्न, और आठवां है औपबंधी संख्या पर आधारित प्रश्न। तो इन एक एक करके टाइप्स को हम एक एक करके देखेंगे, सभी टाइप्स को एक एक करके हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले टाइप से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप वो है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो इस पर 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसके लिए कुछ नोट लिखना होगा जो आप लिख लीजिए। मेरा पहला जो टॉपिक है वह है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला पे किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए कुछ नोट हैं। किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए कुछ मेथड्स या कुछ नोट्स पढ़ने होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन को करने के लिए किस तरह के नोट्स को हमको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए निम्न 2 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो कौन से वो 2 बातें हैं जिनको हम विशेष ध्यान रखते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, if left with right or right with left add it, and if left with left or right with right then subtract it and take the first position as the answer। ऐसे हम हिंदी में भी जान लेते हैं। कह रहा है कि यदि बाएं के साथ दाएं या दाएं के साथ बाएं आए तो इसे जोड़ देते हैं, यदि बाएं के साथ बाएं या दाएं के साथ दाएं आए तो इसे घटा देते हैं तथा उत्तर के रूप में पहली स्थिति को उतार लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, यदि आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के बाएं पांचवा क्या होगा, या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के दाएं पांचवा क्या होगा। यदि बाएं से दाएं पूछे, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा पूछ रहा है, तो बाएं से दाएं जब कहेगा तो क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो 4 + 5 9, यानी क्या हो जाएगा आपका आई। इस तरीके से यदि ये पूछा जाए कि बाएँ से 8वें के बाएँ दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पे बाएं से बाएं जब आ गया तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 किसका होता है, यफ। इस तरह से क्वेश्चन कुछ कर पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन हम करेंगे आपको इजीली समझ में आएगा कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक दिया गया आपको, यदि लेफ़्ट टू राइट पूछ रहा है, एल से लेफ़्ट और आर से राइट, यदि लेफ़्ट टू राइट पूछ रहा है या राइट टू लेफ़्ट पूछ रहा है, यानी दोनों क्या है, दोनों यदि अलग अलग दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। यदि लेफ़्ट टू लेफ़्ट पूछ रहा है या राइट टू राइट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। इन दोनों जब सेम होगा तो हम माइनस करेंगे, और दोनों जब डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, यही टोटल्स इसका जो समरी है यही है कि यदि लेफ़्ट टू राइट होगा तो प्लस, राइट टू लेफ़्ट होगा तो प्लस, लेकिन लेफ़्ट टू लेफ़्ट या राइट टू राइट होगा तो माइनस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, जो सेकेंड पॉइंट है इसमें कहा जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ एनी लेटर इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड फ्रॉम ए और फ्रॉम लेफ़्ट, यानी जो भी हम पोजीशन डिटरमाइन करेंगे वो कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, लेफ़्ट से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी हम प्लेस वैल्यू लर्न करेंगे वो लेफ़्ट से ही पढ़ेंगे, यानी यूजुअल आर्डर के ही प्लेस वैल्यू को हम पढ़ेंगे, इसीलिए हम लेफ़्ट से ही डिटरमाइन करेंगे। इफ पोजीशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेड, यदि अपोजिट यानी विपरीत क्रम से यदि यानी जेड्स की तरफ से यदि हमको पोजीशन फाइंड हो जाए तब क्या करेंगे, या फ्रॉम राइट से फाइंड हो, देन इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए फ्रॉम लेफ़्ट।
फॉर दिस द पोजीशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 27। इस तरह के केस में यदि हमको ए से फाइंड करना है, यदि अपोजिट जेड से मिला है और ए से फाइंड करना है तो 27 में से उसके प्लेस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमको लेफ्ट से या ए से मिल जाएगा उसका पोजीशन। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, हिंदी में देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया आपका, किसी भी अक्षर की स्थिति सदैव ए से अर्थात बाएं से ज्ञात की जाती है। यदि स्थिति जेड से अर्थात दाएं से प्राप्त होती है तो ए से प्राप्त या बाएं से बनाने के लिए क्या करते हैं, जेड से प्राप्त स्थिति को 27 में से घटाते हैं तो स्थिति ए से अर्थात बाएं से प्राप्त हो जाती है। इसे आप नोट भी करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन उस पर आए कैसे आएंगे, देखिए दोनों टाइप्स हमने पढ़ लिए कि दो स्थितियों को जानना हमको जरूरी होता है। दो नोट्स यहाँ पे हमको दे दिए हैं। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि विच विल बी द 6th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू 18 इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 66वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 18वां यानी L18, बाएं से 18वां के दाएं 66वां के दाएं कह रहा है, दाएं क्या कह रहा है 66वां यानी राइट में 6। तो देखिए क्या है, दोनों डिफरेंट है तो क्या करेंगे, इस केस में हम प्लस करते हैं यानी लेफ़्ट से, जो कि पहले लेफ़्ट से कह रहा है तो लेफ़्ट वाले ही हम पहले लिखते हैं और 18 + 6 कर देंगे। और 18 + 6 मेरा क्या होता है, 18 + 6 होता है आपका 24 यानी लेफ़्ट से क्या हो जाएगा 24। और लेफ़्ट से 24 कौन सा होता है, तो लेफ़्ट से जो 24 होता है वो होता है आपका एक्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप बता नहीं पा रहे हैं कि 24 कैसे एक्स होगा, ये आपको जब प्लेस वैल्यू याद रहेगा तब आप कर पाएंगे इस चीज़ को। तो प्लेस वैल्यू या तो खुद याद कर लीजिए या फिर आपको याद करने की एक नया मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे कि हम अपना सेकेंड वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है, ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेकंड, पूछ रहा है कि विच विल बी द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू 10th इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है कि बाईं ओर से 10वें यानी लेफ्ट से 10वें नंबर पे और राइट से बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां यानी राइट भी आपको कह रहा है कि राइट भी आपका 10वें बताना है, यानी लेफ्ट से 10वें के दाहिने 10वां, राइट के दाहिने 10वां बताना है। तो अंग्रेजी में बाएं से 10वां के दाएं जो 10वां हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो यल में यानी लेफ्ट से 10 + 10 यानी लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से 20 क्या होता है 20 कौन सा होता है 20 होता है आपका टी। तो आपको जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए SSC 10+2 यानी SSC 10+2 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको हम पूरे हर तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये स्पेशली SGC वाले बच्चों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स इस समय सभी कॉलेज बंद हैं और एक शिक्षक होने के नाते हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई बाधित हो, इसलिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। इस प्रयास के लिए एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करें और SGC से जुड़े सभी ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जिस उद्देश्य से इसका निर्माण SDMB नौरंगिया के शिक्षकों द्वारा किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। SGC परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच विल बी द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर फ्रॉम राइट टू 15th इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन होगा। तो दाईं ओर से 15वां, तो दाईं ओर से मतलब राइट से 15 और क्या कह रहा है दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां के दाईं ओर 10वां यानी राइट से 10। देखिए दाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 10वां पूछ रहा है। तो अब यहाँ दोनों चूँकि सेम है तो जब सेम होता है तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 15 - 10 हो जाएगा और 15 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा R5 होगा। अब चूँकि ये जो पोजीशन मिल रहा है आपको राइट से मिल रहा है और जो भी हम पोजीशन बताते हैं वो लेफ़्ट से, तो इसकी क्या करेंगे लेफ़्ट से लाने के लिए हम 27 - 5 कर देंगे और 27 - 5 करेंगे तो लेफ़्ट से क्या हो जाएगा 27 - 5 ये 22 हो जाएगा। यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा अब भी, और भी कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए RRB एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, विच विल बी द 15th लेटर टू द राइट ऑफ द लेफ्ट थर्ड लेटर ऑफ द जे लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है कि जे अक्षर के बाएं, तो जे जो आपका जे का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना होता है 10। जे का जो प्लेस वैल्यू होता है 10 के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां। तो बाएं तीसरा, तो जो बाएं हमको निकालना होता है, तो बाएं जब जाएंगे तो आपको माइनस करेंगे, तो 10 - 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 7, यानी लेफ्ट से ये 7 हो गया। के दाईं ओर 15वां, तो दाईं ओर 15वां यानी प्लस 15 कर देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा आपका 15 और 7 ये हो जाएगा आपका 22। और ऑप्शन बी क्या 22 किसका होता है भी का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जे के लिए आपको पता होना चाहिए कि जे का प्लेस वैल्यू जो होगा वो 10 होगा, और बाईं ओर बढ़ेंगे और फिर जब बाईं ओर बढ़ेंगे तो माइनस होता है, चूँकि लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, और जब माइनस होगा तो 10 - 3 7 हो जाएगा। अब ये लेफ्ट से आपका 7 हो गया, और फिर कह रहा है कि दाईं ओर 15वां यानी राइट से 15, तो लेफ्ट और राइट क्या करते हैं हम लोग, जो दोनों डिफरेंट हो तो प्लस करते हैं, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, और 22 भी का होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये देखिए आरआरबी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में एन अक्षर के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो एन अक्षर के बाईं ओर से 5वें अक्षर, तो एन के लिए होता है आपका 40, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, कि बाईं ओर से एन के अक्षर के बाईं ओर से 5वें अक्षर, तो बाईं ओर से 14 - 5, चूँकि बाईं ओर माइनस करते हैं तो 14 - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और कि दाईं ओर 10वां, और दाईं ओर करेंगे चूँकि ये लेफ्ट से 9 मिला और दाईं ओर 10वां करना है, तो राइट से 10वां यानी दोनों अपोजिट है तो 8 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा लेफ्ट से 19, और लेफ्ट से 19 किसका होता है, लेफ्ट से 19 होता है आपका यस का, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला देखिए इसके लिए कुछ नोट है हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि मान बाएं या दाएं से धनात्मक में 26 से अधिक आता है, यदि धनात्मक यानी बाएं से दाएं में कितना जाए, धनात्मक से में 26 से अधिक आ जाए तो उसमें से 26 घटा देते हैं। ये 26 चूँकि आपको पता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसमें 26 लेटर होते हैं, लेकिन यदि 26 से अधिक आ जाए तब क्या करेंगे, उसमें से 26 घटा देंगे, और यदि मान बाएं से दाएं में ऋणात्मक आ जाए तो फिर क्या करेंगे, उसमें 26 जोड़ देंगे। धनात्मक होने पर घटाएंगे और ऋणात्मक होने पर उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है विच विल बी द 12th लेटर टू द राइट ऑफ द राइट 7th लेटर ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, तो लेफ्ट से आपका 10वां, के दाएं 7वां, तो के दाएं मतलब राइट से 7वां, फिर कह रहा है कि दाएं 12वां, और के दाएं आपका 12वां। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट और राइट ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, तो लेफ़्ट से कितना हो जाएगा, लेफ़्ट से 10 + 7 17, और ये हो जाएगा आपका राइट से 12। अब चूँकि फिर ये लेफ़्ट और राइट ये डिफरेंट हैं तो फिर हम प्लस करेंगे, तो 17 और 12 कितना हो जाएगा, 17 2 19 10 29, ये 29 हो जाएगा। अब ये 26 से अधिक आ गया है तो फिर क्या करेंगे, एल में से 29 में से 26 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 29 - 6, ये हो जाएगा एल से 3, और 3 किसका होगा, 3 होता है आपका सी का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, विच विल बी द 10th लेटर टू द राइट थर्ड लेटर ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 5वें, तो दाएं से 5वां मतलब आर से 5, और कह रहा है दाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा, राइट से आपका तीसरा,
और के दाएं 10वां, और इसके दाएं आपको क्या बताना है, इसके दाएं 10वां। चूँकि दोनों सेम होता है, जब सेम होता है तो क्या करते हैं हम डिफरेंस लेते हैं। तो आर ये 5 - 3 क्या हो जाएगा आपका, आर से 5 - 3 2, और फिर यहाँ पे राइट से 10 ये बचा है आपका। तो फिर ये हो जाएगा आपका, चूँकि दोनों सेम है तो आर से हो जाएगा 2 - 10, और 2 - 10 जब करेंगे तो क्या आएगा, आर से -8, चूँकि 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 आएगा। अब चूँकि ये निगेटिव है तो फिर क्या करेंगे, निगेटिव होने पे जैसा कि आपको बताया गया कि निगेटिव होने पे आप -8 में क्या ऐड कर देंगे, 26 ऐड कर देंगे। जब 26 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 20 यानी 8 से हो जाएगा आपका 26 और -8 कितना हो जाएगा, ये 18। ठीक है, अब राइट से ये 18 हो गया। चूँकि ये राइट से हुआ है, लेकिन आपको जो भी पढ़े हैं लेफ़्ट से पढ़े हैं, तो लेफ़्ट से बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। लेफ़्ट से बनाने के लिए यहाँ राइट से आपका आया है 18, तो लेफ़्ट से बनाने के लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट से बनाने के लिए आप 27 में से माइनस कर देंगे। तो लेफ़्ट से बनाने के लिए 27 - 18 जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। तो 27 - 18 करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 9, यानी लेफ़्ट से 9, और ये 9 आ गया। और 9 किसका होता है, आई का होता है। बट यहाँ पे ऑप्शन में देखिए KLH दिया है, आई नहीं दिया है, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट, नन ऑफ दीज। तो ये हो गया आपके UPSI का 2015 का क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है वर्णमाला के उल्टे क्रम पे, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।